Okay, welcome. Thank you so Good much, morning, sir. good morning everyone. आप सबका स्वागत है आज शुरुआत 10 कदम आजादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं हूं हर्षित आनंद। मैं एक डायरेक्टर हूं मोदी केयर में और पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को पूरे फैमिली के साथ सीखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और मैं आज ये सेशन को लेने के लिए बुलाना चाहूँगा अबनौर से एक और डायरेक्टर जो कि ब्यूटिशियन है और टीचर भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। सो वेलकम है प्रिया दी आपका, आप आए और आज के सेशन पे आज हमें बताएं। थैंक यू सो मच हर्षित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बता दूं, मेरा एक छोटा सा परिचय हुआ कि मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट शिक्षिका हूं और साथ ही साथ इस बिजनेस को कर रही हूं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं, जो कि आज हमारा सेशन है शुरुआत। तो इस शुरुआत सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जितने भी बड़े यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी हमारे ग्रेट ऑफलाइन हैं, मैं सभी को आभार करती हूँ। चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ये शुरुआत है 10 कदम आजादी का है, इसे हम कैसे लेंगे और कैसे लेंगे तो हमारी शुरुआत जो है बेटर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप्स होता है कि सपोर्ट चार्ट। यानी कि जब भी अगर हम कोई भी चीज, कोई भी कार्य को शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत जब होती है तो पहले हमें लिस्ट बनाना होता है, तो वो है हमारा सपोर्ट चार्ट। उसके बाद होती है गोल सेटिंग है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, सेल्फ यूज है, शेयर है, स्पॉन्सर है, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। यानी ये सारे जो हैं 10 कदम हैं। इस कैसे कैसे हम इस 10 कदम को लेंगे, चलिए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो चलिए पहला हमारा सपोर्ट चार्ट आता है। तो हर किसी के मन में ये आ रहा होगा सवाल, ये सपोर्ट चार्ट पहले सपोर्ट चार्ट ही क्यों? तो पहले सपोर्ट चार्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे बिजनेस का जो होता है, एक बोले तो कि ये भी एक बेहतरीन ये होता है कि अगर जब तक हम सपोर्ट चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमें मतलब जिन लोगों से हमें हेल्प चाहिए उन लोगों से हमें हेल्प नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें सपोर्ट चार्ट की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे पास 2 तरीके से सपोर्ट करने के लिए 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है हमारा ऑफलाइन और दूसरे होती है हमारी कंपनी। तो हमारे ऑफलाइन में क्या होता है कि हमें उन लोगों का नाम उनका नाम लिखना होता है जो हमें बिजनेस में लाए हैं, उनका नाम और फोन नंबर लिखना होता है। उसके बाद उनके ऊपर जो होते हैं, यानी कि जिन्होंने हमें बिजनेस में लाए हैं, उनके जो अपलाइन होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, उनसे भी जो ऊपर होते हैं एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर टिल जेवीडी तक का हमारे पास नेम और उनका फोन नंबर होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ देखिए कंपनी की बात करें तो कंपनी हमें एक कॉल ये फोन नंबर देती है जिससे हम कॉल करके हम अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ले सकते हैं। एमएससी का नंबर होता है, डीपी मैनेजर का नंबर ले लेना चाहिए, हमें अपने पास रखना चाहिए, अपने सपोर्ट चार्ट में मेंशन करना चाहिए। हमें आरपीटी का नंबर रखना चाहिए और साथ ही साथ एएसएम का भी नंबर होना चाहिए हमारे पास में, ताकि हमें जब भी इन लोगों से हमें मदद लेनी हो, जिस भी तरीके से जिस एरिया में हमें मदद चाहिए उस एरिया में हम उन लोगों से मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मिस्ड कॉल सर्विसेज होता है जहाँ पे बीवी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर हमें बीवी में कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उनके इंफॉर्मेशन के लिए हम एक मिस्ड दे करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बोनस इंफॉर्मेशन के लिए, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन मंथ के लिए, पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर मोदी केयर, इन सभी चीजों के लिए हम मिस्ड करके हम यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सपोर्ट चार्ट बहुत ही महत्व रखता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गोल सेटिंग। यानी कि अगर हम बिजनेस में हैं, अगर कोई भी कार्य है, जो अगर हम जीवित हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम क्योंकि बिना लक्ष्य का कोई जीवन नहीं होता है, तो जब लक्ष्य है तो ही जीवन है। तो हम बगल में है कि आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, क्या आप अपने सपनों की जीवन जी रहे हैं? अगर आप सपनों की जीवन जी रहे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे चैरिटी हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, बिग हाउस, फैंसी कार, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, वर्ल्ड टूर और बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन।
और मतलब हर लोगों का अपना-अपना सपना होता है, तो अगर हम अपने सपनों के साथ जी रहे हैं, तो चलिए हम इस सपने को कैसे अरेंज करेंगे, जिससे हमें ये सपने जो हैं प्राप्त हो जाएँगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं, इस सपने को हमें कैसे सजाना है। तो हमें इस सपने को हमें कुछ टर्म में सजाना होता है, जिससे हमारा ये गोल जो है स्मार्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है कि हमें मतलब कितने से कितने दिनों में हमें अचीव करना है ना? तो एक मतलब छोटा-सा मिनिमम टाइम रखना चाहिए। मिड टर्म हमें कि हाँ 2 से 3 साल में या ए एक 1 साल से 2 साल में हमें क्या प्राप्त कर लेना है या 6 महीने से साल भर में क्या प्राप्त कर लेना है और लॉन्ग टर्म में यानी कि 2 से 3 साल या 3 से 5 साल में हमें क्या प्राप्त कर लेना है। और साथ ही साथ हमें डेट भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए ताकि ये हमारा गोल जो है स्मार्ट हो जाएगा। अब बात करें कि स्पेसिफिक भी होनी चाहिए यानी कि कोई भी अगर आप जो भी आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो कि हमें अंतरिक्ष में जाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा गोल सेटिंग होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कार लेना है, तो आप एक ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको यही कार हो लेना है। अब मेज़रेबल होना चाहिए यानी कि मतलब बोले ना कि अगर कार लेनी है तो मतलब कैसी कार लेनी है, फिर एक्शनेबल होना चाहिए यानी कि आपको वो कार चलानी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपको कार चलाने नहीं आती है और आप ये कर लो कि हाँ, हमें मतलब कार चाहिए तो आपको कार चलाना सीखना होगा। आपको उस पे कार्य करना होगा। फिर भी रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता एकदम ज़रूरी है। एकदम झूठ-मूठ के नहीं, एकदम वास्तविकता होना चाहिए और टाइम बाउंड तो अवश्य होना चाहिए, यानी आपको ये चीज़ें लिख लेना होगा कि हमें इस चीज़ों को कब प्राप्त करना है। जैसे मैंने बगल में ही बताया कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि आपको एक टाइम बाउंडिंग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम बाउंडिंग का कुछ पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो चलिए हम इसको देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है गोल जो है हमारी हमारी लक्ष्य जो है कैसे पूरी होगी। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास लिस्ट होते हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट लिस्ट होते हैं जिनकी मदद से है ना, जिनके साथ हम कार्य करके उनकी हेल्प करके उनकी जब हम हेल्प करते हैं तो हमारी खुद की हेल्प हो जाती है। तो इनके साथ हम मिल करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ लिस्ट हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इंडस्ट्री है, कॉन्टैक्ट है, नाइबर्स है, डायरेक्टरी है और स्ट्रेंजर्स हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स लिस्ट में यानी कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, जैसे हम जहाँ मतलब हमारे लाइफ में हम छोटे से लेकर के जब तक बड़े हो मतलब हैं अपने लाइफ में, तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं। तो हमें अपने लिस्ट में जो है इन लोगों का नाम मेंशन करना होता है। फिर हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं, है ना? तो रिश्तेदारों के यहाँ पे नाम लिखना है, वो क्या करते हैं उनके बारे में लिखना है, उनके फ़ोन नंबर्स को लिखना है। कुछ हम जिस इंडस्ट्री में, जिस ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, हर व्यक्ति हर कहीं न कहीं कार्यरत है। तो वहाँ के जो भी स्टाफ्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वहाँ के लोगों का नाम लिखना है। फिर हमारे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट, जैसे हम सभी फ़ेसबुक, ट्विटर हो गए, इंस्टा हो गए, सब पे हम ऑलवेज़ ये रहते हैं। तो हमें इन लोगों का भी नाम लिखना चाहिए, इन लोगों को भी इसमें मेंशन करना चाहिए। हमारे कुछ पड़ोसी हो जाते हैं, हमारे आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों का नाम होना चाहिए। कुछ डायरेक्टली जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हमें उनका नाम लिखना होता है। लिख करके हमें उनसे बात करना होता है, हमें उनको अपना दोस्त बनाना होता है, हमें इस बिज़नेस के सहपाठी बनाना होता है। फिर स्ट्रेंजर्स जैसे हम कहीं गए और हमें उनको कभी जानते नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को देखिएगा कि दोस्ती हो जाती है, तो हम अगर इस जगह पे दोस्ती करते हैं, तो हम उनकी भी हेल्प कर पाते हैं और अपनी भी हेल्प कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को तैयार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सारे लोगों को इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को किस तरीके से बेटर मतलब वे में कैसे हम सजा सकते हैं। तो पहले तो उनका नाम होना चाहिए, दूसरा उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए, तीसरा वो किस चीज़ में कार्यरत हैं, कौन से मतलब किस प्रोफ़ेशन से वो बिलॉन्ग करते हैं, ये इसमें मेंशन होना चाहिए। उसके साथ कुछ मीटिंग्स अरेंज करना होता है कि हमें मतलब मीटिंग वो 1 से लेकर के 4 मीटिंग हमें लेना होता है, उसके साथ-साथ डेट वाइज़ लेना होता है, उनके क्या कमेंट्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई मीटिंग रखते हैं, तो उनके कुछ न कुछ कमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है और लास्ट में हमें रिमार्क्स करना होता है कि वो किस हद तक पहुँचे, है ना? तो ये चीज़ें हमें इस तरीके से अगर हम सजाते हैं, तो हमारा लक्ष्य जो है पूरा होगा।
अगर हम आगे की बात करें तो अगर ये लक्ष्य हमें पूरा करना है, क्योंकि हमने लोगों को अपने रॉ मटेरियल को तो शामिल कर लिया, है ना? लेकिन जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम जो है हमारी शुरुआत जो है अच्छी नहीं रह पाएगी, है ना? हम लोगों को हेल्प नहीं कर पाएँगे। तो चलिए यहाँ पे सेल्फ यूज़ करेंगे, यानी तो सबसे पहले अगर सेल्फ यूज़ करेंगे तो ही हम प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन कर पाएँगे। यानी हमें जब खुद पता नहीं होगा तो हम लोगों को क्या बताएँगे कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है। अगर हम जैसे हमने प्रोडक्ट को यूज़ करा और कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है, लोगों की आदत होती है। अब आदत की बात नहीं है, मतलब सबको हर चीज़ जो है अच्छा नहीं लगता है, या हर किसी को ये मतलब परेशानियाँ कुछ ना कुछ आती रहती है। तो अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ही हम उसको हैंडल कर पाएँगे, और जब हम इसको हैंडल करना जान जाएँगे तो हम पैसे को भी बचा पाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सेल्फ यूज़ करना होगा। क्योंकि जब तक हम किसी कार्य को नहीं करते हैं, तब तक हमें उस कार्यों के बारे में नहीं पता होता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम सेल्फ यूज़ के लिए हमारे पास कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। तो हम बता दें आपको कि हमारे पास डाइवर्स रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी जिसको जिसका यूज़ करके हम अपनी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम 3,000 के एक 1,800 से लेकर के 3,000 के एक बास्केट तैयार कर सकते हैं। है ना? और ये प्रोडक्ट जो है हमें बहुत आज़ादी दिलाती है, और यही प्रोडक्ट हमें आगे तक लेकर के जाती है। अगर हम आगे की बात करें तो कुछ इन्हीं प्रोडक्टों में ऐड करके, यानी हमें बिज़नेस को और भी ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाना है, हाई इनकम करना है, तो हम इस प्रोडक्ट को बढ़ा करके कुछ 5,000 टू 6,000 की बास्केट तैयार कर सकते हैं। और अगर इसको हम तैयार करते हैं तो ये हमारी शुरुआत जो है बेटर वे में होगी। अगर हम आगे की बात करें तो हमने इन प्रोडक्टों का यूज़ करा, हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ़ यूज़ करने से तो होगा नहीं, यूज़ करने से तो हम पैसे नहीं बचा पाएँगे, है ना? यूज़ करने से तो हाई इनकम नहीं कर पाएँगे, केवल हमें इन प्रोडक्ट को शेयर भी करना होगा। क्योंकि कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो सिर्फ़ खुद ही तो नहीं यूज़ करती है ना, वो लोगों के साथ में बाँटना शुरू करती है। जब उसको अपने आप में मतलब खुद यूज़ करने लगते हैं, लोग एक-दूसरे से शेयर करते हैं, तो जाकर के इनकम हो पाती है। तो हमें वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें इन्हें कैसे शेयर करना है। तो हम सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, यानी कि हम अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं? अब फ़ोन का यूज़ करते हैं, थ्री वे कॉलिंग करते हैं। जैसे थ्री वे कॉलिंग हो जाता है कि अरे हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम खुद होते हैं, और हमारे जो अपलाइन होते हैं, वो होते हैं, और हम 3 लोग बात करके हम उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर हमारी प्रेज़ेंटेशन कैसी होती है? 1-1 करके होती है, यानी आप एक-एक करके प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, या होम मीटिंग, यानी आप घर पे जाकर के घर पे जाकर के आप किसी कपल को बता सकते हैं, या पूरे फैमिली मेंबर को बता सकते हैं, या आप अपने कोई परिवर्तन और सेमिनार मीटिंग में उनको बैठा सकते हैं। इस तरीके से अपना प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, और इसके बाद हमें फ़ॉलो अप करना ज़रूरी होता है, यानी विदिन 48 आवर्स हमें फ़ॉलो अप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर हमने इसके अंदर में 48 आवर के अंदर में अगर हमने फ़ॉलो अप नहीं करा, तो उनका माइंड जो है चेंज हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ों का ध्यान हमें अवश्य रखना होता है। SW5 होता है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, है ना? समवन वेटिंग, मतलब होता है ना कि कुछ लोग अब जैसे हैं, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, क्योंकि आदत होती है, हम कोई भी चीज़ अगर हम अच्छा करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमें मना करने के लिए आ जाते हैं। है ना? तो हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें उन लोगों के साथ मिल कर के काम करना है जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, है ना? हमें मना कर रहे हैं तो इससे हमें भटकना नहीं है, अटकना-भटकना नहीं है, हमें डटे रहना है। चलिए हमारे पास कुछ 5 गोल्डन कॉइन्स है जो हम जिसका मंत्र जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। यानी कि अगर लेडी हैं तो 5 सिक्के जो हैं आप अपने पर्स में रख सकती हैं, अगर जेंट्स हैं तो अपने जैसे उल्टे साइड वाली जो पॉकेट होती है, यानी लेफ्ट साइड वाली जो पैकेट होती है, उसमें वो सिक्के रख सकते हैं, 5 सिक्के रख सकते हैं। और जब जैसे-जैसे यानी कि एक मीटिंग उन्होंने करा 1 दिन में, तो 1 सिक्के को निकाल कर के दूसरे साइड में वो रख सकते हैं। इस
तरीके से अगर वो 5 मीटिंग करा उन्होंने, तो 5 सिक्के को वो दूसरे पॉकेट में डाल देंगे। तो ऐसा हमें ये फील होता है कि आज का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे गोल्डन पॉइंट्स, अगर हम इस तरीके से अगर हम अपने काम को करते हैं तो अवश्य हमारा काम जो है सफलता की ओर जाता है। अगर हमने शेयर कर दिया, है ना? हमने अब तक तो बहुत अच्छा वर्क रहा। लेकिन अगर बात आ जाती है स्पॉन्सर की, अगर हमने स्पॉन्सर करा तो हमारी स्पॉन्सर कर देने से हमारी काम खत्म नहीं होती है। स्पॉन्सर कर ले क्योंकि हमने लोगों को बताया और वो हमारे साथ आकर के शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं कि चलो हम आपके साथ मिलकर के काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात खत्म नहीं होती। यहाँ बात आ जाती है कि उनका केवाईसी कंप्लीट कराना, है ना? केवाईसी कंप्लीट कराएंगे तो ही जाकर के मतलब हमारा बिजनेस जो है चलेगा। तो उसके बाद होता है नेफ्ट डिटेल। नेफ्ट डिटेल भी हमें ये क्लियर करना होता है। पैन डिटेल्स, क्योंकि टीडीएस जो है अगर पैन डिटेल्स नहीं डालेंगे तो 20 शायद ऐसे सर बोलते हैं कि 20% कट जाती है, और पैन डिटेल्स अगर डाल देते हैं तो 5% हमारी टीडीएस जो है कटती है। फर्स्ट ऑर्डर रॉयल्टी प्रोग्राम में उनको शामिल करना होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर उन्हें लगवाना होता है। उनसे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में उनको बताना होता है। लॉयल्टी प्रोग्राम में उनको शामिल करना होता है। उनको इस जो हमने शुरुआत अभी जो हम लोग शुरुआत सेशन कर रहे हैं, शुरुआत सेशन में उनको अटेंड कराना होता है, इसमें इनवाइट करना होता है, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करना होता है, उन्हें लीड करना होता है तो उन्हें किस तरीके से कार्य को करना है, तब जाकर के हमारी स्पॉन्सर जो है कंप्लीट होती है। अगर हमारी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर, है ना? कि हमने लोगों को लाया तो, लेकिन किस तरीके से हमें उनके साथ काम करना है, यानी कि किस तरीके से हमें हमारी विड्थ को और डेप्थ को किस तरीके से बिल्ड करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। अगर बैलेंस हमारी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, और टीम के साथ मिलकर के अगर हम करते हैं तो ही जाकर के हम हाई इनकम कर पाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कैसे हमारी ये विड्थ और डेप्थ जो है कैसे बिल्ड होती है, जैसे कि हमने 100 पीवी करा, है ना? हम कंसल्टेंट हैं, हमने 100 पीवी करा, और हमारे साथ जो लोग हैं अगर हमने 100 पीवी करा तो हमारी एपीबी जो है 189 बनती है। रिटेल मार्जिन जो होती है 1080 होती है, और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो होती है 500 होती है, और टोटल जो हो जाती है 1769 होती है। अगर हम बात करें, अगर दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हम 7% पे होते हैं, और दूसरे में हमने 100 पीवी करा और हमारे साथ 2 लोग आए, यानी कि हमने 2 लोगों को इनवाइट करा, 2 लोग हमारे साथ आए, हम हुए सीनियर कंसल्टेंट। हमें एक लेवल मिल जाती है 10% की, और हमारी एपीबी जो हो जाती है 432 हो जाती है, और हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टार्टेड प्रोग्राम में तो हमें 705 मिलती है, और वो रिटेल मार्जिन हमारी जो होती है वो 1080 होती है, और परचेज ऑफर जो होती है हमें 500 मिलती है, और ये टोटल जो मिला करके हमें 2762 हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट डेप्थ की विथ और डेप्थ की बात करेंगे तो हमने खुद करा 100 पीबी, और हम 100 पीबी, और हमारे साथ कुल 6 लोग आ जाते हैं, और उनमें से 2 लोग जो होते हैं वो 6 लोग भी 100 पीबी करते हैं, और उनके साथ कुछ 2 लोगों के साथ में, उनमें 2 लोगों के साथ में 2 लोग आ जाते हैं, और वो लोग भी अपनी 100 पीबी करते हैं। हम हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, और हमें एक परसेंटेज मिल जाती है, 13% मिल जाती है, और हमारी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो हो जाती है 1485 होती है। रिटेल मार्जिन सेम होती है वही कि 1080 हो जाती है। रिपर्चेज ऑफर हमें 500 मिल जाती है, और टोटल मिला करके हमें 3065 हमें ये यहाँ से इनकम प्राप्त हो जाती है। अगर हम रोल मॉडल की बात करें तो हमें रोल मॉडल बनना होता है, हमें लीड बाय एग्जांपल
मतलब हमें एग्जाम्पल जैसे हमारे जो ग्रेट अपलाइन होते हैं उनका हमें उनके बारे में उनका एग्जाम्पल लेकर के हमें बताना होता है ना। अगर जब तक क्योंकि जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनते हैं, अगर हम जब तक हम कार्य करके नहीं दिखाते हैं, तब तक हमारा जो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जब तक देखिएगा क्या होता है कि जब तक अगर हम पेस्ट नहीं यूज करेंगे, तब तक हाँ, अगर हम दूसरे को बताते हैं कि आप पेस्ट यूज कर लो, तो वो कभी भी नहीं करेगा, है ना। तो पहले हमें खुद करना होता है, तब जाकर के हमें दूसरों को बताना होता है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होता है। हमें रोल मॉडल बनना है, यानी कि हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। और जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को बता नहीं सकते हैं। हमें प्लान को डेली शो करना है, लोगों को बताना है। डेमो किट हमें हमेशा हमें डेमो करना है। डेली होम मीटिंग करना है। कोच और मेंटर बनना है। पावर ड्रेसिंग, हमारी ड्रेसिंग क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। हमें ताकि इस लोगों पे ये खास इफेक्ट डालता है ना। हमें टीचेबल होना चाहिए। हमें ऑलवेज सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। पंक्चुअल होना चाहिए, यानी कि आपने जहाँ पर टाइम दे रखा है वहां पे आपको समय से पहुंचना होता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है इस चीज में। फिर डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। हमें किसी से किसी भी प्रकार का नेगेटिव बातचीत नहीं करना होता है। और हमें सिस्टम को तो ऑलवेज फॉलो करना होता है, क्योंकि जो सिस्टम ने जो बनाया है उसी पे हमें चलना होता है। हमें अपना माइंड नहीं लगाना होता है। तो अगर हम इस तरीके से कार्य को करते हैं, तो हम एक रोल मॉडल बन करके उभरते हैं। आगे की अगर हम बात करें, तो हमारा पर्सनल प्रोग्रेस होता है। तो कैसे पर्सनल प्रोग्रेस होता है, यानी कि अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। जब हम क्या करते हैं, सभी मतलब इवेंट्स को और कंपनी इवेंट्स को, ऑल टीम्स को अगर अटेंड करते हैं, तो हमारा जो है होता है पर्सनल प्रोग्रेस होता है। तो चलिए हम देखते हैं पावर प्रेजेंटर। हमें पावर प्रेजेंटर बनना होता है, क्योंकि जब हम क्या होता है कि ऑल जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, उनको अटेंड करते हैं, तो हमारे हमारे अंदर एक पावर बहुत ही अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि यहीं से हम क्या हो जाते हैं, एक पावर प्रेजेंटर बन के उभरते हैं, है ना। हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा आ जाती है, और हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर हमें कोई पूछे, अब हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन है, सब में मतलब एक सभी के सभी एक पावर प्रेजेंटर है। कभी भी किसी से भी आप किसी भी तरीके से कोई भी सवाल अराइज कर दो, कोई भी क्वेश्चन अराइज कर दो, किसी भी तरीके से कोई भी कर दे, कहीं से ना कहीं से उठा करके आपको बहुत अच्छी जवाब वो दे जाते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना होता है कि जब हम सारी कंपनी की इवेंट्स जो हैं, अगर हम अटेंड करते हैं, तो हमें एक अच्छी ऊर्जा आ जाती है। हमें मास्टर द SMAP का अनलिमिटेड, हमें मतलब समीर मोदी आजादी प्लान का हमें मास्टर बनना होता है। हमें मास्टर द डेमोज, हमें हर मतलब कम से कम हर व्यक्ति को मतलब अधिक से अधिक डेमो करने तो आना ही चाहिए। हाउ टू एडिफाई द अपलाइन, हमें अपने अपलाइन के बारे में कैसे एडिफाई करना है, कैसे बताना है, क्योंकि हमें जब हम जिस बिजनेस में हैं, हमारे साथ जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे सक्सेस ग्रेट अपलाइन है, उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हम मीटिंग टीम अटेंड करेंगे, तो वही तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे अपलाइन कैसे हैं। तो उनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, ताकि हमें समय मिलने पे हम उनको एडिफाई कर सकें। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स, हमें टेस्टिमोनियल्स कैसे शेयर करना है अपना। जैसे कुछ लोगों को बोला जाता है कि हमें आपके पास 1 मिनट का समय, आपके पास 2 मिनट का समय, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबी समय ले लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं रह जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और टेस्टिमोनियल्स जो है हमें उसी टाइम अंदर में देना होता है जितना टाइम आपको दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट, यानी कि यही बात हुआ कि हमें टाइम को मैनेज कैसे करना है ना। इस चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, यानी जितना टाइम आपको दिया गया है उसी में आपको मैनेज करना होता है। और चाहे या आप कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको इसे करना है, तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, यानी कि जितने भी टूल्स और लिटरेचर्स हैं, उनको आपको ट्रेनिंग लेना होता है। ट्रेनिंग वीडियोस, SPBM एकेडमी, जितने भी वीडियोस वगैरह होता है उसे आप देखिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, जैसे जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस्ड वर्कशॉप्स, जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, अगर आप इनको अटेंड
करते हैं तो हमारा पर्सनल जो है प्रोग्रेस होता है। अगर हमारा लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट कि डुप्लीकेबल, यानी कि हर हाल में हमें डुप्लीकेबल मतलब डुप्लीकेशन का ही मतलब डुप्लीकेशन ही करना है, यानी कि जो हमारे सक्सेस अपलाइन ने करा है उसी को डुप्लीकेबल करना है। तो देखिए यहाँ पे है कुछ लाइंस दिए हुए हैं कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फ्लावर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स होते हैं ना वो फ्लावर्स क्रिएट नहीं करते हैं, वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि सिर्फ मतलब हम उनका काम ना करें, यानी कि वो सिर्फ हम पे आश्रित ना रहे। जो लीडर्स होते हैं, सच्चे लीडर्स होते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम कब उनको एकदम सच्चा लीडर्स बना दें, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होता है कि हम खुद लीडर्स हैं, तो हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं हमारे, उनको भी एक ट्रू लीडर्स बनाना है, ना कि उन्हें फ्लॉस बनाना है कि वो सिर्फ हम पे आश्रित रहे कि सर ये कर दो, मैम ये कर दो। ऐसा नहीं है, हम उनको उस लायक बना दें। लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीजें लोगों को बतानी है तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताना है। फिर हमारा होम मीटिंग हमें कैसे करना है, होम मीटिंग होनी चाहिए, ये होम मीटिंग हमें उस तरीके से बताना है जैसे हमारे अपलाइन ने हमें बताया है। फिर हमें कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, हमें रेगुलर ट्रेनिंग करना है जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन करते हैं, और प्रोडक्ट डेमो अवश्य करना है जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन करते हैं। यानी कि ये पूरी के पूरी डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हमें डुप्लीकेबल करना है और तभी जाकर के हमारा बिजनेस जो है ग्रो कर पाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम एक अच्छी शुरुआत कर पाए हैं। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर एक आ जाती है रफ्तार, और तब हम तैयारी करते हैं जीत की। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। ओवर टू यू हर्षित। थैंक यू सो मच प्रिया दी, वाकई में बहुत ही अच्छा सेशन था। आपने अपने 10 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। और अब मैं आज के सेशन पे विचार देने के लिए बुलाना चाहूंगा कविता आंटी को। वो आए और आज के सेशन पे अपना विचार रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही शानदार सेशन। प्रिया जी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल से और साधारण से शब्दों में आपने बताया कि हम किस तरह से सपोर्ट चार्ट बनाएं, किस तरह से हम अपना गोल सेट करें। ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि सपोर्ट चार्ट और गोल सेटिंग इस बिजनेस की बैकबोन है, और वाकई बहुत शानदार। और आगे के पॉइंट्स के लिए हमारे साथ और भी हैं। सो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत ही अच्छे लगे, और मुझे लगता है इन 2 पॉइंट्स पे हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि हमें अपना गोल प्रॉपर वे में सेट करना होगा और सपोर्ट चार्ट प्रॉपर वे में बनाना होगा। ओवर टू हर्षित जी। थैंक यू सो मच आंटी। और अब आज के सेशन पे विचार लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंदौर मध्य प्रदेश से सविता बुआ को। वो आए और आज के सेशन पे अपना विचार रखें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच हर्षित जी। और आपका मंच संचालन और स्क्रीन शेयरिंग बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया। आज मतलब शुरुआत सेशन की जो शुरुआत की प्रिया, तो शुरुआत थोड़ा सा मैं मिस कर गई हूँ, लेकिन मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट से अटेंड की हूँ और बहुत अच्छा, जैसा कि कविता जी बताएं कि सपोर्ट चार्ट और गोल सेटिंग प्रिया ने बहुत अच्छा बताया था, तो मैं ये मिस कर गई हूँ। लेकिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट से सारा पॉइंट मैं कवर की हूँ, तो बहुत अच्छा। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में भी प्रिया ने बताया कि हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ यूज करना है, और सेल्फ यूज करेंगे तभी हम कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट को या अपॉर्चुनिटी को शेयर कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगी, कुल मिलाकर के प्रिया का सेशन बहुत शानदार रहा और सभी गुरुजनों को मैं सादर नमन करती हूँ। और आगे के लिए हर्षित जी, आप और लोगों का भी विचार सुन लीजिए। ओवर टू हर्षित जी। थैंक यू सो मच बुआ जी। और अब मैं आज के सेशन पे विचार देने के लिए बुलाना चाहूंगा इंदौर से ही ममता आंटी को। वो आए और आज के सेशन पे अपना विचार रखें।
प्रॉब्लम होगा